ये कहानी एक कैट सुना रही है उस फैमिली की जो काफी अजीब है। इस फैमिली में कपल को अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं। वो दोनों बस अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। कैट बताती है कि इनके दादा परदादा बहुत अच्छे थे। वो एक दूसरे का, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे और साथ ही इनके दादा परदादा ने मूछें भी रखी हुई थी। लेकिन ये कपल तो जैसे अपनी फैमिली के हर रूल को तोड़ रहा था। ना इन्हें कोई बच्चों का ख्याल था और ना ही इन्होंने मूछें रखी हुई थी। इनके घर आज एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है टिम। इस तरह इस कपल के अब 4 बच्चे हो गए हैं। वक्त गुजरता है और ये चारों अपने माँ बाप की तवज्जो के बगैर अब बड़े हो गए। पता चलता है कि इन्होंने काफी दिनों से अपने बच्चों को खाना नहीं दिया, बल्कि इन्होंने तो कभी अपने बच्चों का खाने का ख्याल ही नहीं रखा। इसीलिए भूख के मारे टिम गुस्से में अपने मॉम डैड से बात करने के लिए आता है कि इन बच्चों को थोड़ा सा खाना तो दे दें, पर उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। और इसी दौरान पीछे से आकर उसकी एक बहन अपने माँ बाप का सारा खाना खा जाती है। ये देखकर टिम तो जैसे बहुत ज्यादा घबरा गया है। वो बच्ची तो छुप चुकी थी और फंस गया था बेचारा टिम। सजा के तौर पे टिम को इस कपल ने एक अंधेरे कमरे में लॉक कर दिया है। यहाँ पर उसे मिलती है एक बुक जो उसके दादा परदादा पे लिखी गई थी। उसे पता चलता है इस बुक से कि उसके दादा परदादा बहुत अच्छे थे, जैसा हमें कैट ने पहले बता दिया था। बस उसके मॉम डैड ही अजीब हैं। यहाँ पर बैठकर वो अपने आप से वादा करता है कि एक ना एक दिन वो सब पहले की तरह ठीक कर देगा। खैर अब दिखाया जाता है वो कैट जो कि हमें स्टोरी सुना रही है, उसके सामने एक बॉक्स आकर गिरा है जिसे टिम की बहनें भी देख चुकी हैं। और वो ये देखने के लिए कि आखिर इस बॉक्स में है क्या, वो इतनी जोर से हिल क्यों रहा है, वो दरवाजे पे आ जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि टिम भी उस जेल टाइप कमरे से बाहर आ गया है। जब वो देखता है कि उसकी बहनों के पास एक बॉक्स में से एक बेबी निकला है तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि इस बच्चे को इस घर पे देख के उसके मॉम डैड उसे कितनी बड़ी सजा दे सकते हैं। इसीलिए वो अपनी बहनों से कहता है फौरन इसे घर से बाहर वापस छोड़ कर आओ। लेकिन उसकी बहनें यहाँ पे उसकी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर रही हैं। ऐसे उनमें थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो रही है और इन्हीं लड़ाई के दौरान वो बच्चा यहाँ से उतरकर मॉम डैड के कमरे में चला जाता है और टिम की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक उन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ती है इस बच्चे की वजह से। सिर्फ यही नहीं, इन सारे बच्चों को मॉम डैड घर से भी निकाल देते हैं, ये कहकर कि जब तक तुम इस बच्चे को इस घर से दूर नहीं छोड़ के आओगे तब तक तुम इस घर में नहीं आ सकते। टिम उनकी बात सुनते ही फौरन ही उस बच्चे को घर से बाहर कर देता है, पर उसकी बड़ी बहन बच्चे को पकड़ के कहती है अगर हम इस बच्चे की मदद नहीं करेंगे तो हम में और हमारे मॉम डैड में क्या फर्क रहेगा। अब ये फैसला करते ही कि ये लोग उस बच्चे को ठिकाने पे पहुंचाएंगे, ये चारों बहन भाई घर से बाहर की दुनिया में आते हैं, जिस दुनिया को वो पहली बार देख रहे थे। टिम यहाँ बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लोगों को देखकर, ट्रैफिक को देखकर और इस दुनिया को देखकर। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहनें बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सब उस बच्चे के साथ एक कैंडी फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। उन्हें ये किसी का घर लग रहा है। टिम कहता है कि बस इस बच्चे की बास्केट को यहाँ छोड़ो और हम चलते हैं, पर उसकी बहन इस घर की बेल बजा देती है। अजीब बात ये थी कि बेल बजाने पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी अंदर से। ये दोनों डर जाते हैं और जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो तभी दरवाजे से एक बड़ा सा आदमी बाहर निकलता है। ये दोनों तो छुप चुके थे मगर वो आदमी बास्केट में पड़े इस बच्चे को देखकर अपने घर ले जाता है। ऐसे ही इन बच्चों का मिशन तो अब पूरा हो गया था। वो लोग अब घर के रास्ते में थे और सोच रहे थे कि अगर उनका भी घर इतना बड़ा होता तो वो भी अपने मॉम डैड से छुपकर खुशी से रहते। बड़ी बहन कहती है कि अगर हम यतीम होते तो भी हम बहुत खुशी से रहते। इस पर टिम कहता है और बेवकूफ, यतीम तो हम तब होंगे ना जब हमारे मॉम डैड मरेंगे। अपनी की हुई इन्हीं बातों से उन्हें आइडिया आता है कि वो अपने मॉम डैड को मार भी तो सकते हैं या उन्हें अपने से दूर भी तो भेज सकते हैं, पर ये काम वो करते कैसे। टिम को पास में ही एक ट्रैवल एजेंसी नजर आती है। ट्रैवल एजेंसी की गाइड देखते हुए इन्हें आइडिया आता है कि अपने मॉम डैड को ऐसी जगह पे भेज सकते हैं जहाँ से कोई बच के नहीं आता, जैसे अमेज़न का जंगल। अगर ये लोग वहाँ से बच गए तो ये लोग किसी वोल्केनो में जल जाएंगे। अगर वहाँ से भी बच गए तो रास्ते के जंगली लोग उन्हें खा सकते हैं और अगर खुशकिस्मती से वहाँ से भी उनकी जान बच गई तो ये लोग अंटार्कटिका की बर्फ में जमकर मर सकते हैं। ये सब सोचने के बाद अब वो लोग अपनी एक ट्रैवल गाइड बनाते हैं और इस गाइड के अंदर हर ऐसी जगह को रखते हैं जो खतरों से भरी थी, ताकि वहाँ जाके उनके मॉम डैड कभी भी उनके पास ना आ सके। साथ ही उन्होंने इस ट्रैवल गाइड में ये भी लिखा था कि इस ट्रिप में बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं है। फाइनली अब ये लोग किसी न किसी तरह अपने मॉम डैड के पास वो ट्रैवल गाइड पहुँचा भी देते हैं, जिन्हें पढ़ते ही वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि वाओ अब वो लोग बाहर जाएंगे ट्रिप के लिए।
सबसे अच्छी बात उन्हें ट्रिप की यही लगी थी कि इस ट्रिप पर बच्चे अलाउ नहीं थे, पर फिर उनके जहन में ख्याल आता है कि अगर वो बच्चों को छोड़ गए तो बच्चे उनके घर को खराब कर सकते हैं, और अब अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए वो एक नैनी को हायर कर लेते हैं और फिर अपना बहुत सा सामान अपनी कार के ऊपर डालकर वो निकल जाते हैं फाइनली ट्रिप के लिए। बच्चों का तो जैसे आज जश्न का दिन था, पहली मर्तबा वो अपने आप को इतना आजाद और इतना रिलैक्स फील कर रहे थे। उनके जो दिल में आता है वो करते हैं, टेबल पे चढ़ते हैं, चीजें खराब करते हैं, शैंडियर से लटकते हैं और बहुत कुछ। बहुत सारा मजा करने की वजह से वो थक भी गए थे और उन्हें भूख भी लग जाती है। टिम जो कि एक ही भाई था, वो अब अपने आप को इस घर का बड़ा समझने लगता है। वो अपनी बड़ी बड़ी मूछें बनाता है और कहता है मैं तुम सबके लिए खाना बनाऊंगा। और इतने में ही आ जाती हैं दरवाजे पे नैनी, जिसे देखकर टिम को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो टिम की जगह जो ले रही थी, लेकिन टिम की बहनों को वो नैनी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। टिम जो इस नैनी से गुस्सा था, वो इस नैनी को अपने घर से बाहर निकालने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन नैनी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि टिम को भी उनको घर से बाहर निकालने का दिल नहीं करता। आखिर भी नैनी सबके लिए खाना बनाती है, सभी बड़े शौक से खाना खाते हैं, लेकिन टिम यहाँ पे भी गुस्सा होता है। वो खाने के टाइम पे कुछ बदतमीजी करता है और सारा खाना नैनी के मुंह पे गिर जाता है, जिस चीज से नैनी को काफी गुस्सा आया था। नैनी कहती है कि इस चीज की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। बच्चे नैनी को अब वही कमरा दिखाते हैं जहाँ पर सजा के तौर पे टिम को हमेशा बंद किया जाता था। इस कमरे में जैसे ही नैनी जाती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि इतना खौफनाक कमरा, इतने से बच्चे के लिए इतनी बड़ी सजा। नैनी बहुत अच्छी थी, उनके दिल में रहम भी आ गया था, इसीलिए उन्होंने अब टिम को कोई सजा नहीं दी थी। यहीं पर टिम की बहनें नैनी को उस छोटे बच्चे के बारे में भी बताती हैं जिन्हें वो एक कैंडी फैक्ट्री में छोड़ आए थे। ये सुनकर नैनी कहती है चलो उस बच्चे को भी हम यहीं ले आती हैं। जब ये लोग उस कैंडी फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो यहाँ का मालिक उनसे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे किसी से मिलना पसंद नहीं था, पर नैनी बड़े मजे से उसे दरवाजे से हटाकर बच्चे को ले लेती है। पता चलता है कि ये आदमी इस बच्चे को कैंडी खिलाता रहता था। नैनी उसे कहती है कि पूरी जिंदगी इस बच्चे को कैंडी नहीं खिला सकते। वो इसे अपने साथ लेके जाना चाहती थी, लेकिन एक कैंडी फैक्ट्री का ऑनर इस बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था। उसे इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। बातों ही बातों में जैसे ये सारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। टिम की बहन को ये सारा माहौल बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि यही चीज तो उनके घर पे नहीं थी, उसे यही सब तो चाहिए था। अब जो कैट हमें सारी स्टोरी सुना रही है वो इन बच्चों को देखकर हमें बताती है कि अभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अभी तक बच्चों को ये नहीं पता कि उनके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं। ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और अब वो सोचते हैं कि हम घर जाकर घर को बेच देते हैं जिससे हमें और पैसा मिलेगा और हम और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। उनका जो टूर गाइड होता है वो उन्हें बताता है कि आप तो घर ऑनलाइन भी बेच सकते हैं इंटरनेट के जरिए। उन दोनों को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और उन्होंने वहीं से कुछ ऐसे लोगों से बात कर ली थी जो उनके घर बेचने में उनकी मदद कर सकते थे। साथ ही वो अब नैनी को भी मैसेज कर देते हैं कि वो इस घर को बेच रहे हैं और नैनी को बच्चों का ख्याल रखना है। टिम नैनी और अपने मॉम डैड के सारे मैसेजेस नैनी के मोबाइल पे देख लेता है और उसे पता चलता है कि नैनी भी घर बेचने में उसके मॉम डैड का साथ दे रही है। उसे लगता है कि नैनी बहुत बुरी है। वो अपने बहन भाइयों को भी जाकर ये सारी बात बता देता है और इतने में ही हम देखते हैं कि एक लेडी यानी एक औरत उनके घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा गई है। ये चारों बच्चे बहुत परेशान होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते और अपने पूरे घर में अजीबोगरीब ट्रैप्स यानी जाल बिछा देते हैं ताकि अगले दिन कोई भी घर देखने आए वो डर कर भाग जाए। उनका ये प्लान काम भी कर गया था। अगले दिन जितने भी लोग उनके घर आए थे उनका घर देखने के लिए तो सभी उनके बनाए ट्रैप से डर कर भाग चुके थे। ये लोग अभी खुशी हो रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि एक और फैमिली उनका घर देखने के लिए आ गई है। जिस फैमिली को उनके किसी भी ट्रैप से डर लग ही नहीं रहा था वो तो बल्कि उनके हर ट्रैप को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनको घर बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और ये लोग घर लेकर ही रहेंगे। पर इतने में एक अजीब सा भूत उन्हें आकर डरा देता है। ये और कोई नहीं थी बल्कि नैनी ही थी जो उन सारे लोगों के यहाँ से जाने के बाद बच्चों को बताती है कि वो भी उनके मॉम डैड के फैसले से बहुत परेशान थी और वो पूरी रात यही सोचती रही कि कैसे वो इस घर को बिकने से रोक सकती हैं। ये सब सुनकर टिम भी फौरन नैनी के गले लग जाता है और इतने में ही उनके घर पर अब कुछ और लोग आते हैं। ये लोग ऑर्फनेज से आए थे जहाँ पर बिन माँ बाप के बच्चों को रखा जाता है। इनको टिम ने ही मैसेज किया था और कहा था कि उनकी नैनी बहुत ज्यादा बुरी है, प्लीज इन सब बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाए। पता चलता है जो ऑर्फनेज की हेड थी वो भी नैनी की दोस्त थी जो उसे टिम का मैसेज सुना देती है। ये मैसेज सुनकर नैनी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इन सब को छोड़कर चली जाती है। टिम की बहन भी उसे बहुत ज्यादा डांटती है
कि तुम्हारी वजह से हमारी एक इतनी अच्छी दोस्त, हमारी माँ की तरह की एक लेडी हमें छोड़कर चली गई। पर अब क्या भी हो सकता था, ऑर्फनेज वाले इन सारे बच्चों को अपने साथ ले जा चुके थे और कुछ ही दिनों में इन सभी बच्चों को अलग-अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट भी कर लिया था। टिम की बहनें तो अपनी नई फैमिलीज के साथ काफी खुश थी, लेकिन टिम को जो भी फैमिली अडॉप्ट करती, टिम वहाँ से भाग कर आ जाता। उसे अपना पुराना घर बहुत याद आता था। वो हमेशा उसे देखने के लिए वहाँ जाया करता था और अब तो उसका वो घर भी तोड़ दिया गया था। वो बहुत ज्यादा दुखी होकर अब ऑर्फनेज वापस आ जाता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है नैनी को, जो अभी तक उन बच्चों को भूल नहीं पा रही। उसे भी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो किसी भी तरह से बच्चों को ऑर्फनेज से छुड़ाने की अपना भेस बदल के पुलिस के कपड़े पहनकर वो सबसे पहले जाती है टिम के पास उसे लेने के लिए। लेकिन टिम यहाँ पर अपनी बातों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ था वो इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। पर यहाँ पर नैनी उसे बहुत समझाती है कि ऐसे नहीं, तुम्हें हौसला करना होगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इस सारी बातें करने के बाद नैनी उसे लेकर यहाँ ऑर्फनेज से निकल जाती है और जाते जाते वो ऑर्फनेज का बड़ा गेट बंद कर देती है। ऐसे जितने भी ऑर्फनेज के लोग उनके पीछे आने लगे थे, सभी की गाड़ियाँ गेट से टकरा कर खुद ही रुक गई थी, यानी कोई उनका पीछा नहीं कर पाया था। जिसके बाद नैनी ने टिम की बहनों को भी छुड़ा लिया था। गाड़ी में ये लोग बातें करते हैं कि अगर इनके माँ बाप इनके साथ ना हुए तो इन सारे बहन भाइयों को ऐसे ही अकेला रहना पड़ेगा और साथ रहने के लिए अब इनके पास एक ही रास्ता है कि वो जल्द से जल्द अपने मॉम डैड को ढूंढकर वापस ले आएं, जो कि अब अंटार्कटिका पहुंचने वाले थे। इतनी जल्दी ये लोग उनके पास पहुंचते कैसे? नैनी इन सबको लेकर कैंडी फैक्ट्री में जाती है। कैंडी फैक्ट्री के ऑनर के पास, जो इनकी मदद करने के लिए कैंडी के जरिए एक बहुत बड़ा सा जहाज बना देते हैं। इसी जहाज की मदद से अब ये लोग निकल पड़े थे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए। वो बिल्ली जो हमें सारी कहानी सुना रही थी, वो भी अब इनके साथ उसी जहाज में थी। ये बच्चे थक कर सो गए थे रास्ते में और ये कैट जहाज उड़ा रही थी। अब जब ये लोग अंटार्कटिका पहुंचते हैं तो इन्हें अपने माँ बाप को ढूंढना था, जिसके लिए इन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि फर्श पे इन्हें अपनी मॉम का धागा मिल जाता है, जिससे वो हमेशा स्वेटर बनाती रहती थी। उसी को फॉलो करते हुए फाइनली अपने मॉम डैड तक पहुंच जाते हैं और उन्हें बर्फ में जमने से बचा लेते हैं। इन सबको देखकर ये पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। टिम और उसकी बहनें अपने मॉम डैड से कहती हैं, प्लीज घर चलिए, हम एक अच्छी फैमिली की तरह मिलकर भी तो रह सकते हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें गले लगाने वाले थे, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हैं। वो बच्चों को यहाँ छोड़कर खुद उनका जहाज लेकर यहाँ से चले जाते हैं और वो बेचारे बच्चे ये सब देखते रह जाते हैं। इन दोनों को अब क्योंकि जहाज उड़ाना नहीं आता था, इसीलिए वो जहाज को भी तबाह कर चुके थे और दूसरी तरफ ये चारों बहन भाई बर्फीले तूफान में फंस चुके थे। बर्फ इनके इर्द गिर्द लिपट रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब ये मर जाएंगे और इस वक्त किस्मत उनका साथ देती है। नैनी उस कैंडी फैक्ट्री के ओनर के साथ इन्हें बचाने के लिए आ जाती है। वो इन सब से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मैं उन्हें बताना चाहती हूँ तुम सब कितने अच्छे हो। लेकिन यहाँ पे इन चारों बहन भाइयों के चेहरे ऐसे उतरे हुए थे, इन्हें ये बहुत ज्यादा उदास थे। टिम की बहन नैनी को बताती है कि वो तो अपने मॉम डैड को बचाने आए थे, पर उनके मॉम डैड ने तो उनका कोई ख्याल नहीं किया, वो उनका जहाज तक लेकर चले गए। उनकी बातें सुनकर अब नैनी भी उदास हो रही थी और तभी टिम की बहन कहती है, क्या हम लोग फैमिली बनकर नहीं रह सकते? हम, आप, कैंडी ओनर, हम सारे। सभी को टिम की बहन का यह आइडिया पसंद आता है और ये सब लोग एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। दिखाया जाता है अब कैंडी ओनर इन सारे लोगों को अपनी पीठ पे बिठाकर यहाँ से दूर लेके जाने की तैयारियों में थे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक उड़ने वाला ग्लाइडर बनाया हुआ था, जिसकी मदद से ये पूरी फैमिली को अपनी उड़ाकर अपनी कैंडी फैक्ट्री में ले आते हैं। वक्त गुजरता है, ये फैमिली बहुत हंसी खुशी रह रही है। सबकी मूछें भी आ गई हैं, बिल्कुल टिम के दादा परदादा की तरह, सिवाय टिम के। टिम परेशान है और इस बात पे नैनी कहती है, मैंने कहा था ना तुम ओट्स खाया करो, तुमने ये नहीं खाए इसीलिए तुम्हारी मूछें नहीं आई। सभी इस बात पे हंसते हैं और दिखाया जाता है अब इन सब के मॉम डैड को, जो कि समुंदर में अभी मजे कर रहे थे कि इतने में ही पीछे से एक बहुत बड़ी शार्क मुंह खोल के उनकी तरफ जंप करती है, पर उन्हें खाते हुए नहीं दिखाया जाता। ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है और एंड में हमें ये पता चला है कि हम लोग मिलजुल कर ही एक फैमिली की तरह हमेशा खुश रह सकते हैं।